धन्यवाद ताबिश। तो महाराष्ट्र से खबर बकरीद को लेकर ही है और बीते 3-4 सालों से ये देखने में आ रहा है कि बकरीद से पहले कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, उस पर राजनीति शुरू हो जाती है और ये साल भी उसका कोई अपवाद नहीं है। इस साल भी बकरीद को लेकर यहाँ पर बवाल हुआ है और इस बवाल के 2-3 तरह के पहलू हैं। एक तो ये कि महाराष्ट्र का जो गौरक्षा आयोग एक बनाया गया है उसकी ओर से एक सिफारिश जारी की गई और सिफारिश ये जारी की गई कि कृषि उत्पन्न बाजार समितियां जो हैं, एपीएमसी मार्केट जिनको हम कहते हैं, वहां पर जानवरों को ना बेचा जाए और ये पाबंदी स्पेसिफिक तारीखों को लेकर लगाई गई 3 जून से लेकर 8 जून तक, यानी कि इस बीच में बकरीद पड़ रही है। तो इसको लेकर तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां जो है उन्होंने ऐतराज जताया है और ये कहा है कि ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, समुदायों के बीच आपस में टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही है और इस तरह की सिफारिश पर अमल नहीं किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक सिफारिश है और इसको अमल करने का काम सरकार का होता है। तो ये एक पहलू है। दूसरा ये कि नीतीश राणे जो कि राज्य की महायुति सरकार में, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जो एक कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बयान दे दिया और कहा कि मुसलमानों को बकरीद वर्चुअल तरीके से मनाई जानी चाहिए, वर्चुअल तरीके से बकरीद को मनाएं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि जब भी दिवाली का त्यौहार आता है तब लोग आपत्ति जताने लगते हैं कि दीपावली मनाने से प्रदूषण होता है और इस तरह से दीपावली नहीं मनाई जानी चाहिए। जब होली का त्यौहार आता है तब लोग पानी की बर्बादी का सवाल खड़ा करते हैं। तो इसी तर्क को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है कि बकरीद से भी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और ऐसे में बकरी ईद को वर्चुअल तरीके से मनाया जाना चाहिए। तो ये नीतीश राणे का बयान है। आइए सुनते हैं नीतीश राणे ने इस मामले में क्या कहा। कोई भी हमारा जब हिंदू त्यौहार आता है, होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारा दिवाली आते हैं तभी फटाके मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे? तो आपने सुना नीतीश राणे को, जो कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, और नीतीश राणे का ये कोई पहला इस तरह का बयान नहीं है। इसके पहले भी इस तरह के बयान जो है नीतीश राणे दे चुके हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा है, भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है और उनके ऊपर मामले भी दर्ज हुए हैं। खैर, उन्होंने ये जो बयान दिया है इस पर भी बवाल हुआ है और महाराष्ट्र में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए उनको सुनते हैं। सुने, अंदर ये बात हुई ना कि अब की जो कुर्बानी बकरीद हो रही है उसमें सब सिचुएशन सही होना चाहिए, सब कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छी तरह बात सुना। जी बिल्कुल, तो हम बात कर रहे थे बकरीद को लेकर महाराष्ट्र में मचे बवाल पर और किस तरह से नीतीश राणे ने जो बयान दिया उसको लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और जो गौरक्षा आयोग बनाया गया था उसने जो नोटिफिकेशन निकाला था, जो सिफारिश की थी, उसको लेकर किस तरह से हंगामा हुआ। तो ये सारा मसला चल रहा था। अब कल के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई और लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति ना निर्मित हो, कोई किसी प्रकार की कोई वारदात ना हो, उसके लिए जो है उन्होंने जायजा लिया सुरक्षा इंतजामों का और साथ में ये भरोसा भी दिलाया कि ऐसी किसी सिफारिश को जो है उसको अमल में नहीं लाया जाएगा और बकरीद जैसे मनाई जाती थी महाराष्ट्र में उसी तरह से मनाई जाएगी। हालांकि हमने देखा कि कुछ और भी मसले रहे विवादों के, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज का इश्यू रहा, उसको लेकर भी कई हाउसिंग सोसाइटीज में कुछ मेंबर जो है उसके रहने वाले वो आपत्ति जताते हैं हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में कुर्बानी देने के लिए। तो ऐसे वो इश्यू भी उठाया गया, लेकिन ये कहा गया कि अगर हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से एनओसी मिल जाती है तो फिर बीएमसी वहां पर बीएमसी या पुलिस की ओर से कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी कुर्बानी देने के लिए। तो ये चीज भी स्पष्ट की गई है। कुल मिलाकर जिस तरह से ये विवाद हो रहा है ये कोई नया नहीं है। महाराष्ट्र में बीते 3-4 सालों से बकरीद को लेकर ऐसे मसले बकरीद से ठीक पहले खड़े हो जाते हैं। मैं इस बारे में और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। अभिषेक, इस पूरे मामले में अब तक का अपडेट क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने क्या अंतिम फैसला लिया है?
जिस तरीके से कल इस पर राजनीति भी देखी गई और साथ ही साथ जो कल मुख्य बैठक हुई थी जिसके अंदर तमाम विधायक थे, बीएमसी कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे और तमाम डिस्ट्रिक्ट के हेड्स थे, उसके साथ जिस तरीके से बैठक के बाद ये सब तय किया गया कि पहली बात तो जो कत्ल खाने होते हैं, जो स्लॉटर हाउसेस है, वो बड़ी मात्रा में नहीं है अगर मुंबई की बात करें, और उसके चलते जो कुर्बानी दी जाती है वो ज़्यादा है। तो जिन सोसाइटीज़ अलाउ करती है, एनओसी देती है, उन्हें बीएमसी और पुलिस तुरंत एनओसी दे दे और वहाँ पर इसके इंतजामात किए जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है उसको लेकर के कल खुद अबू आज़मी ने मुख्यमंत्री से किरीट सोमैया कहे या नीतीश राणे दोनों के खिलाफ कंप्लेन भी की और साथ ही साथ ये बताया कि इनके बयानों से सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव और पैदा होता है, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनका मुंह बंद किया जाए। इस तरीके की कल कंप्लेन अबू आज़मी ने मुख्यमंत्री से की है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आगे बयानबाजी नहीं होगी और राजनीति नहीं की जाएगी। वहीं जो एक मुख्य मांग थी कि जिस तरीके से गौ सेवा आयोग द्वारा जो सिफारिश की गई है उसको अमल में नहीं लाना चाहिए, इस पर भी कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आश्वस्त किया था कि ऐसा नहीं किया जाएगा और खास करके जो बकरे हैं जिनकी खरीदी और बिक्री की जाती है, जिसके मायने होते हैं बकरीद के लिए, वो जारी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कल जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री के साथ उसमें सारी चीज़ों पर अश्योरेंस दिए गए हैं और उसके साथ ही साथ जो हर साल की तरह बकरीद मनाई जाती है उसी की तरह बकरीद मनाई जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है सभी विधायकों को जो कल मुख्य तौर पर मौजूद थे। और ख़ास करके जो वर्चुअल बकरीद मनाने की सिफारिश करते हुए मंत्री नीतीश राणे नज़र आ रहे हैं, उस पर साफ तौर पर सभी ने विरोध किया और कहा गया है कि संविधान में धर्म को मानने का अधिकार है और हम इसका पालन करते हुए आने वाला जो पर्व है वो मनाएंगे, कुर्बानी देंगे। तो जी। अभिषेक, ये बताइए कि ज़मीन पर हकीकत क्या है? हर साल जो है मुंबई के बाहर से बड़े पैमाने पर बकरे आते हैं, एपीएमसी मार्केट या देवनार के आसपास जो है उनका सेल होता है। तो अब ये जब सारा कुछ चल रहा है तो ज़मीन पर इस वक्त क्या सच्चाई है? क्या एपीएमसी में बकरों को बेचा जा रहा है? क्योंकि जो सिफारिश की गई थी, हालांकि उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, उस सिफारिश में तो किसी भी तरह के जानवर की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब क्या बकरों को उससे मुक्त कर दिया गया है और क्या बकरों की खरीद फरोख्त वहां पर हो रही है? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से जो गौ सेवा आयोग द्वारा ये जो सिफारिश की गई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि बकरी के नाम पर कहीं गौ हत्या ना हो, ऐसा उनका आशंका है, इसके चलते ये सिफारिश की गई थी। लेकिन अगर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो बकरों की कुर्बानी होती है और बकरे जो लाए जाते हैं वो देवनार के कत्ल खाने में, स्लॉटर हाउस में लेके आते हैं और बड़ी तादाद में लेके आते हैं और उसकी अगर आप जायज़ा लें तो वहाँ पर उतनी हालात और व्यवस्था नहीं है कि इतने सारे बकरे जब एक साथ लेकर आ जाते हैं, उनकी जो बिक्री खरीदी होती है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसमें तमाम दिक्कतें आती है। ये भी कल मामला उठा था और इसको भी प्रशासन ने कहा गया था कि इस पर जो सहूलियत होनी चाहिए वो हम किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर साल की तरह जो सोसाइटीज़ में, खास करके अगर आपको बता दें मुलुंड और घाटकोपर की ऐसी कुछ सोसाइटीज़ है जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है और इस पर सरकार को भी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन की गई है। तो साफ तौर पे निर्देश है, जो सोसाइटी आपको एनओसी देगी वहाँ कराना चाहिए और जो नहीं देगी तो उसके नज़दीक के कत्ल खाने में आप कुर्बानी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि बकरीद के मौके पर जो है किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा और राजनीति यहीं पर खत्म हो जाएगी।